बाहर वो देख रहे थे कि मैंने कैसे कैसे पेड़ लगाए थे, उसको देख रहे हैं। यहां से ध्यान देना। ऑल एट वंस चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जैसे ही क्या हुआ, मैंने बताया ना, वो बाहर देख रहे थे, फिर अंत में उन्होंने क्या किया, पहले पार्टिसिपल्स पूछे, फिर उन्होंने कुछ पर्चे दिए, और पर्चे में क्या लिखा था, एल्सिस लॉरेन के कुछ मैप बने हुए थे, तो उनमें मिलाने थे, वो ऐसा कर रहे थे। फिर उसके बाद वो बैठ गए, चारों तरफ सब कुछ देखते रहे, उनको लगा कि कल छोड़ के जा रहे हैं तो सब कुछ मैं एक साथ आंखों में बसा लूं, क्योंकि काफ़ी साल तक उस स्कूल में उन्होंने सेवाएं दी थी। इसके बाद क्या हुआ, ऊपर से आवाज़ आई किसकी, तो उसकी बहन ने क्या कर लिया था, पूरे सामान पैक कर लिए थे, ट्रंक का मतलब होता है बक्से वगैरह, रेडी कर लिए थे, और वो नीचे आ रही थी। अभी क्या हुआ, ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। जो चर्च की घड़ी होती है ना, वो 12 उसमें बज गए। अब जैसे ही 12 बजते हैं उस घड़ी में, तो क्या होता है, देन द एंजेलस। एंजेलस का मतलब क्या है, प्रेयर चालू हो जाती है। वो 12 बजे घड़ी बजती है चर्च में, तो चर्च में क्या हो जाता है, प्रेयर स्टार्ट हो जाती है। लिख रखा है देखो, एंजेलस का मतलब प्रेयर सॉन्ग इन द चर्च। द स्टार्ट इज मार्क्ड बाय रिंगिंग ऑफ द बेल। प्रेयर में जो चर्च होती है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, वो घंटे के बजने से। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम द डिल। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी समय पर, ट्रम्पेट्स, ट्रम्पेट्स मतलब जानते हो, वो जो बजाते हैं, वो ज्ञान भारती का वो निकलता है स्कूल का, 26 जनवरी 15 अगस्त पे, तो बच्चों पे ढोल रहते हैं, कुछ पे वो रहते हैं, वो पीपिया टाइप की हो, उसी को ट्रम्पेट्स कहते हैं। अभी आएगा यहाँ देखना, ये रहा, ठीक है। तो ये ट्रम्पेट्स बजते हुए गए, यानी प्रूशियन सोल्जर्स आ चुके थे, रिटर्निंग फ्रॉम द ड्रिल, वहां से वापस आ रहे थे। साउंडेड अंडर आवर विंडोज, तो उनकी आवाज आई हमारी खिड़की के पास में से। एम हेमल स्टूड अप वेरी पेल। एम हेमल खड़े हुए, वेरी पेल। अब पेल का मतलब क्या है, वैसे पेल का मतलब होता है पीला, लेकिन यहाँ पेल का मतलब पीला नहीं है, यहाँ पेल का मतलब क्या है, कमजोर। इन हिज चेयर, चुपचाप अपनी चेयर पर बैठ गए, कमजोर से दिख रहे थे वो। आई नेवर शॉ हिम लुक सो टॉल। और जब मेरे पास खड़े हुए थे तब मैंने देखा उन्हें, तो बहुत ज्यादा लंबे लग रहे थे वो। अच्छा, बीच में एक लाइन थी, केवल एक लाइन, उससे क्वेश्चन बनेगा, कबूतर वाला मैंने तो बताया था, क्या बताया, तो ध्यान देना। बीच में एक लाइन थी, शायद उसमें छूट गई अभी। उसमें क्या था, उसने बैठा हुआ था जब ये, तो उसने दीवार पर एक कबूतर बैठा हुआ देखा, और कबूतर को देख के कहता है कि ये तो गलत बात है, हमसे ये जर्मन वाले कह रहे हैं कि तुम अब फ्रेंच लैंग्वेज मत बोलो, क्या बोलो, जर्मन लैंग्वेज बोलो, और फ्रेंच लैंग्वेज हमारी मातृभाषा है, क्या हम अपनी मातृभाषा को छोड़ सकते हैं, नहीं छोड़ सकते। और ये इतनी ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, तो क्या ये कबूतर बैठा है जो छत पे, ये भी यही जर्मनी में रह रहा है, क्या इससे भी कहेंगे सुनो तुम कू मत करो, तुम कुई कुई करो, ऐसा कुछ करेंगे क्या। उसमें एक शब्द आएगा कुइंग, कुइंग का मतलब होता है कू करना। क्या जिस प्रकार से जो कबूतर है वो कुइंग यानी कू की जो आवाज है, क्या उससे भी फोर्सफुली कहेंगे कि जर्मनी में रहना है तो कू मत कर, कुई कर तू जर्मन भाषा में, क्या उसे भी फोर्स कर सकते हैं, नहीं। अगर ये कहेंगे भी, तब भी उसका भाषा बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लगभग असंभव। ऐसे ही हमसे हमारी भाषा को छीना जा रहा है, हमारे लिए बड़ा दर्दनीय है, असहनीय है, ये अच्छी बात नहीं है। इतनी बात बीच में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनेगा। लास्ट में क्या हुआ, माय फ्रेंड्स, तो लास्ट में ये सब देखने के बाद ये खड़े हुए। अच्छा, दो पेड़ बताए थे मैंने, कौन कौन से थे याद है, एक तो था होप वाइन, कौन सा, और दूसरा कौन सा था, वॉलनट, कौन सा, वॉलनट, अखरोट का पेड़ कहते हैं इसे। एंड में क्या हुआ, माय फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई इतना बोल पाए, मतलब जब कोई अंदर से गला भर जाता है, कोई दुखी हो, तो फिर कुछ बोलना चाहे फिर भी बोल नहीं पाता। जैसे मैं दुखी हूं, मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, इतना बोले कि मैं, फिर मन से आवाज नहीं निकल रही, तो वो क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो आई दो बार बोला, बट समथिंग चॉक्ड हिम,
उनके गले में ऐसा लग रहा था कुछ अटक गया, अटका नहीं था एक्चुअली, बोल नहीं पा रहे थे, इमोशनल ज्यादा हो गए थे क्योंकि जाने वाले थे। ही कुड नॉट गो ऑन, गो ऑन का मतलब अपनी बात को जारी रखना, वो अपनी बात को जारी नहीं रख पाए। देन मतलब तभी, ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, वो किसकी तरफ मुड़े, ब्लैक बोर्ड की तरफ। टुक ए पीस ऑफ चौक, चौक का एक पीस उठाया, एंड बियरिंग ऑन विथ हिज माइट ही wrote as large as could, बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, माइट का मतलब यह ताकत है, पूरी ताकत से उन्होंने चौक को लिया, उस बोर्ड पे लिखा, जितनी ताकत से लिख सकते थे, मतलब अच्छे से उछल जाए उस पर। क्या लिखा, वाइव ला फ्रांस। अब वाइव ला फ्रांस का मतलब क्या है, वाइव ला फ्रांस का मतलब है मे फ्रांस लिव लॉन्ग, कहते हैं मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो या तुम अजर अमर रहो, ऐसे इन्होंने फ्रांस के बारे में क्या बोला, वाइव ला फ्रांस, जिसका मतलब क्या होता है, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, फ्रांस अजर अमर रहे, कभी खत्म ना हो, ये बोला। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड, उसके बाद वो चुप हो गए, और लीन का मतलब होता है टिक जाना, या तुम दीवार से टिक जाते हो, ऐसे वो टिक गए। हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, काय से टिका लिया, दीवार से। एंड विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे, ही मेड ए गेस्चर टू अस, उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया, किस चीज का, विथ हिज हैंड, अपने हाथों से, और क्या कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हो गया है, यू मे गो, तुम अब जा सकते हो। मान लो ऐसे हो जाए, कोई कहे कि जाओ क्लास खत्म, ऐसे करके यहाँ चैप्टर खत्म हो गया, और इससे आगे कुछ है नहीं। तो चैप्टर से हमें समझने को क्या मिला, बस एक ही मैसेज था कि जो भी आपके पास है उसकी अभी कदर करो, कब चला जाए आपसे दूर इसका कोई भरोसा नहीं है। और भाषा स्पेशली फोकस इस पे भी किया है कि भाषा से हमें जुड़े रहना चाहिए। जैसे मैं खुद इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं आपसे कहूंगा इंग्लिश सीखो, लेकिन ये नहीं कहूंगा हिंदी को भूल जाओ, हिंदी मातृभाषा है अपनी, और हिंदी हमें आनी चाहिए, इंडिया में रह रहे हैं तो। लेकिन कुछ कंट्री, कुछ इंडिया में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो हिंदी को वैल्यू नहीं देती, सदर्न कंट्री जितनी भी, सदर्न स्टेट जितनी भी हैं, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, ये जितने भी आप देखते हो, यहाँ लोग हिंदी नहीं सीखते, या तो बंगाली सीखेंगे, तमिल सीखेंगे, मलयालम सीखेंगे, और उसके साथ में इंग्लिश सीख लेंगे, लेकिन हिंदी नहीं सीखते। तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदी भारत की मातृभाषा बना नहीं बनाई है, फिर भी हर जगह पे हिंदी नहीं बोली जा रही, समझ रहे हो। तो यहाँ आपका चैप्टर खत्म हुआ, अब आपकी बची हैं कुछ मीनिंग्स, तो मीनिंग्स को नोट करें एक एक से, ठीक है। कुछ कर ली थी क्या पहले, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फर्स्ट मीनिंग है जो वर्ड मीनिंग लिखी हुई है ना, वर्ड मीनिंग इसको लिखना है, ये वर्ड मीनिंग तो लिखा है मैंने। मेन मीनिंग क्या है, इन ग्रेट ड्रेड ऑफ, इसका मतलब क्या है, फियर ऑफ, ऐसी मीनिंग लिखनी है, नोट करो। जो लिखने लायक होंगे उनको लिखाऊंगा, सबको नहीं, ठीक है। तो आपको याद नहीं करनी, बस लिख लो जिससे आपको समझ में आ जाए, कभी आए तो आप उसका जवाब दे सको। हो गई फर्स्ट मीनिंग, हो गया, सीधे बैठ जाओ।
हुआ क्या? अब इसमें से ड्रिलिंग लिखना है, सॉ मिल भले मत लिखना। कौन सी लिखना? ड्रिलिंग, ये वाली लिखना, सॉ मिल नहीं आएगी। आप अगर सॉ मिल लिखना है तो फिर हिंदी में लिख लेना उसका आरा मशीन या फैक्ट्री फॉर कटिंग बोर्ड। ये तुम्हें पता होना चाहिए, पेपर में नहीं आएगी। ड्रिलिंग आ सकती है। अगली दोनों मीनिंग अच्छी है नीचे वाली, टेम्पटिंग और रेजिस्ट। हेलो, आ गई? बोर्ड का मतलब बिल्कुल सही मत लिखो। अप्रेंटिस का मतलब लिखो ट्रेनी। अप्रेंटिस मतलब ट्रेनी। ट्रेनी मतलब नया काम सीखने वाले को क्या कहते हैं? अप्रेंटिस। अप्रेंटिस मीन्स ट्रेनी। चलो, लग गया बेटा आपका? तो देखो, क्वेश्चन क्या था, हमने चैप्टर पढ़ा था तब भी पढ़ा था इसको। वॉट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड। वॉट मतलब क्या, वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना, तो फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई थी? टू बी प्रपेयर्ड, मतलब प्रपेयर मतलब तैयार करने की। टू बी प्रपेयर्ड यानी फ्रेंच से क्या उम्मीद की गई कि तुम्हें क्या तैयार करके लाना है? विथ स्कूल दैट डे। तो किस चीज की तैयारी करके लाना था इसको? पार्टिसिपल्स की। वही हमने आंसर लिखा, ध्यान देना। दैट डे मतलब होता है उस दिन। दैट डे मतलब उस दिन। फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से उम्मीद की गई। टू बी प्रिपेयर्ड विथ, प्रिपेयर करके लाने की, क्या प्रिपेयर करके लाने की? पार्टिसिपल्स। तो यहां तक याद करने में कोई दिक्कत आएगी? क्या बोला गया? दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल। सिंपल है। उस दिन फ्रेंच से उम्मीद की गई, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स। सिंपल है यहां तक? एक बार बोलो साथ में, दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल। सिंपल है। अगर आपको ऑड लगे, इस दैट डे को मैंने आगे लिख दिया है, तो आप इस दैट डे को कहां लगा सकते हो? या, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फिर से सुनना, उस दिन, तो दैट डे। फ्रेंच से उम्मीद की गई, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड। क्या बोला? फ्रेंच वाज क्या करने की? टू बी प्रिपेयर्ड। टू बी क्या प्रिपेयर करने की? पार्टिसिपल। सिंपल है। उस दिन, दैट डे। फ्रेंच से उम्मीद की गई, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, क्या तैयार हो या तैयार कर ले क्या चीज? हो गया इतना याद? बिना देखे उधर बोलना, दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल। हुआ यहां तक? फिर सुनना, दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल। सिंपल है। हाँ बेटा बोलो। पार्टिसिपल्स का हिंदी में मतलब, ये ग्रामर का एक हिस्सा है। जैसे मैं पूछूं तुमसे जीरंड का बताओ, तो जीरंड की इंग्लिश से ज्यादा हिंदी कठिन है। समझ में आया? पार्टिसिपल्स इंग्लिश का एक टॉपिक है। जैसे अपन नन फाइनाइट पढ़े, नन फाइनाइट, नहीं पढ़ाऊंगा, ये मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। नन फाइनाइट पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। जीरंड इन्फिनिटिव पढ़ा है? अब ये तो समस्या है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स केवल पढ़ाए जाते हैं,
देखो पढ़ने के बेटा दो तरीके हैं। मैं आपको सिंपल सिंपल पढ़ा दूं, ठीक है, आपको समझ में आएगा पूरा क्योंकि सिंपल है। अब मैं आपको सिखाऊं 2 दूनी 4, 2 और 2 कितने होते हैं? सर मजा आ गया, समझ में आ गया सर, वहां पूरा समझ में आया, 2 दूनी 4 बताई, पढ़ा समझ में आया। समझ में आई बात? तो सिंपल सिंपल समझोगे तो वो चीजें सिंपल लगेंगी, अगर उसकी तह तक जाओगे पुरानी बात समझ में आएंगी, तब लगेगा कि हाँ कुछ कोर्स हो रहा है। और तुम्हें पता है डिफिकल्ट चीजें हैं, उसको समझाने में समझने में थोड़ा टाइम लगता है बेटा, ठीक है कि नहीं? इसको मैं तुम्हें अभी बता दूं, थोड़ा सा ध्यान रखना। वर्ब होती हैं 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? अब देखो मेरे पढ़ाने बस इतना सा दिक्कत है, बच्चों को यही चीज कंफ्यूजन में कर देती है, इसने सवाल पूछा और मैं उसके बारे में बताने लगा और पूरी चीजें बताऊंगा तब आगे बढ़ूंगा। अब कोई नया बच्चा आया, उसको लगता है कि अब जो मैं बताऊं बिना पढ़ाए बताऊंगा उस चीज को, तो उसमें से हो सकता है कुछ समझ में आए कुछ समझ में ना आए, क्योंकि टॉपिक मैंने अभी पढ़ाया तो नहीं है। अब यहाँ तो मैं केवल डायरेक्ट अंदाजा लगा रहा हूँ कि ऐसा होता है, तो आपको एक आइडिया लग जाए। जब टॉपिक पढ़ाऊंगा तब पूरा 100% समझ में आएगा, यही तो होता है। अब मैं ऐसे में बता रहा हूँ, फिर किसी को लगे समझ में नहीं आया, उसे लगे, तो याद रखना समझ में मैंने पूरा नहीं समझाया है, अभी क्या किया, आपको एक आइडिया दिया है कि ये चीज होती है, ठीक है? ध्यान देना, वर्ब 2 प्रकार की होती है बेटा, एक तो फाइनाइट वर्ब और दूसरी कौन सी? नॉन फाइनाइट वर्ब। 2 प्रकार की, फाइनाइट वर्ब और, अब ये क्या होती है बाद में बताऊंगा वरना दिक्कत हो जाएगी। अब नॉन फाइनाइट में 3 हिस्से आते हैं, एक तो जीरंड, दूसरा इन्फिनेटिव और तीसरा कौन सा? पार्टिसिपल्स। ये ग्रामर का एक टॉपिक है, तो जब आएगा मैं इसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, अभी एक्सप्लेन करूंगा, कुछ समझ में आएगा कुछ नहीं आएगा, दिक्कत रहेगी तुम्हारे लिए भी मेरे लिए भी, ठीक है? ध्यान दो, पहले याद करो इतना। दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स, ठीक है कि नहीं? होता क्या है, जब भी मैं बोलूं तो सब साथ में बोलेंगे, तो साथ में बोलने से क्या होगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है कि नहीं? क्लियर है? अगर आप केवल बैठ के देख रहे हो, बोलोगे नहीं, तो आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो पाओगे, ठीक है कि नहीं? तो आप क्या करो, साथ में बोला करो। तो दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल। सिंपल है, बोलो यहां तक। ओके आप बोलो। विथ पार्टिसिपल्स, वेरी गुड। आपसे पूछूं तो ये मत सोचना कि पूरा सही होगा तभी सुनाएंगे, नहीं, जितना हो आप सुना दिया करो, ठीक है? अब हमने कहा बिकॉज, मतलब क्योंकि। एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल हैड सेड का मतलब कहा था, दैट मतलब कि। एम हेमल ने कहा था कि, क्या कहा था? ही वुड क्वेश्चन, वह सवाल पूछेंगे, देम मतलब उनसे, देम मतलब उनसे, किनसे? फ्रेंच से, और उसके क्लास में जितने भी लोग हैं उन सब से। फिर सुनना, क्योंकि एम हेमल हैड सेड दैट, एम हेमल ने कहा था, क्या कहा था? ही वुड क्वेश्चन, वो सवाल पूछेंगे, देम मतलब उनसे, किस चीज पर? पार्टिसिपल्स। सिंपल है। फिर सुनना हमने क्या कहा, हमने कहा बिकॉज, क्योंकि। एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। एम हेमल ने कहा था, फिर कह रहा हूं जैसे आप याद कर रहे हो तो माइंड में हिंदी याद करो। एम हेमल ने कहा था, तो पास्ट परफेक्ट में चलेगी बात, कह चुके थे ये बात। तो एम हेमल हेल्पिंग वर्ब हैड, कहने को कहते हैं से की थर्ड फॉर्म सेड, तो एम हेमल हैड सेड दैट, दैट का मतलब की। तो एम हेमल हैड सेड दैट, क्या कहा था? ही वुड क्वेश्चन देम, ही वुड क्वेश्चन, ये वुड हेल्पिंग वर्ब है, विल का पास्ट फॉर्म है क्या? वुड। ही वुड क्वेश्चन, वह सवाल पूछेंगे, देम मतलब उनसे, किस टॉपिक पे? अब आंसर जब याद करो तो कनेक्ट करना, शुरुआत से सुनना। मैंने कहा उस दिन, क्या? दैट डे, फ्रेंच से उम्मीद की गई, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, क्या? विद पार्टिसिपल। फिर मैंने कहा क्यों की गई, क्योंकि बिकॉज एम हेमल ने कहा था, एम हेमल हैड सेड दैट, क्या कहा था? ही वुड क्वेश्चन, वह सवाल पूछेंगे, देम मतलब उनसे, और पूरा बोलना एक साथ, नीचे आता हूं। दैट डे
French was expected to be prepared with participle because M. Hamel had said that he would question them on participles. क्लियर है? हुआ क्या? हो गया थोड़ा बहुत? चलो अब बोर्ड की तरफ मत देखना बिल्कुल, फिर से बोलना, French was expected to be prepared with participle because M. Hamel had said that he would question them on participles. बोलो प्रिंस। said that he would them very good. तुम सुनाओ। हाँ ओके देम ऑन पार्टिसिपल। चलो सबको हुआ, एक बार लास्ट और बोलना, फिर एक लाइन बची है वो खत्म करेंगे। दैट डे French was expected to be prepared with participle because M. Hamel had said that he would question them on participle. अब उसने कह तो दिया, एम हेमल ने कहा था तैयार रहना, लेकिन क्या ये तैयार रहे कुछ जानते थे? नहीं। तो हमने लिखा फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच नहीं जानता था, एनीथिंग का मतलब कुछ भी। फ्रेंच डिड नॉट नो, नो का मतलब जानना, फ्रेंच डिड नॉट नो, फ्रेंच नहीं जानता था कुछ भी काय के बारे में। समझ में आई बात? पूरा याद करना, फिर से सुनना। उस दिन दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल्स बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन, लेकिन फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपल्स। सिंपल है, कोई दिक्कत है यहां तक? अब थोड़ा इसको मैं हटाऊंगा, फिर उसके बाद अपन बोलेंगे, अगला आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट बार बोल दो। दैट डे फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ पार्टिसिपल बिकॉज एम हेमल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स। फ्रेंच डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट। हो गया इतना? तुम बोलो। That day France was expected to be prepared with participate. Very good. Because M. Hamel had said that he would question them on participate. Very good. France did not know Anything about participant. Very good. सुनाओ निधि। वेरी गुड, तुम्हें हुआ? बोलो। दैट डे एक्सपेक्टेड टू बी पार्टिसिपेंट सेड दैट, वेरी गुड, क्वेश्चन देम ऑन, लेकिन फ्रेंड्स एनीथिंग अबाउट पार्टिसिपेंट। वेरी गुड, सबको हो गया? सबसे एक साथ नहीं पूछ पाऊंगा वरना टाइम बहुत चला जाएगा, एक आध पूछा करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। चलो क्वेश्चन समझना क्या है। व्हाट मतलब क्या, लिख गया? व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया। दैट मतलब यहां पे इसका क्या है? जो। दैट वाज जो था, कैसा? अब यूजुअल क्या होता है? यूजुअल जो रोज होता है, नियमित रूप से ऐसा होता है, वो तो हुआ यूजुअल। अनयूजुअल जो रेगुलर मतलब रोज नहीं होता, एकदम से कुछ अलग हो जाए, उसको क्या कहेंगे? अनयूजुअल। तो व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, नोटिस क्या किया फ्रेंच ने?
किस चीज का नोटिस किया, क्या क्या वहां अलग देखा, यही तो पूछ रहा है। तो व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया जो अनयूजुअल था, किसके बारे में, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में उस दिन। तो उसने क्या क्या अजीब नोटिस किया जो पहले ऐसा कभी नहीं होता था, जो उस दिन इसने नोटिस किया। ये क्वेश्चन है, आंसर समझना। इस वैन का मतलब क्या है, जब, जब फ्रेंच रीच्ड मतलब पहुंचा, कहां पहुंचा, स्कूल। तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल, ठीक है, द स्कूल, ही वाज सरप्राइज्ड, वो, ही वाज वह था, कैसा था, सरप्राइज आश्चर्यचकित था। क्यों था, टू फाइंड, पाकर, टू फाइंड मतलब पाकर, यहां कहेंगे क्या पाकर, एवरीथिंग यानी सब कुछ, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। एज, एज का मतलब होता है इतना, क्वाइट का मतलब शांत, और इसका मतलब जितना, क्या होगा, जितना। संडे की मॉर्निंग, फिर से सुनना, वैन मतलब जब, फ्रांच कहां पहुंचा, स्कूल। अब देखो बेटा, याद करने को तुम रट तो काफी लो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि उसको समझ लिया जाए और अपने हिसाब से लिख के आप इतना कर सको। जब को क्या कहते हैं, वैन, फ्रेंच स्कूल पहुंचा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा कि नहीं, पहुंचने को क्या कहते हैं, रीच्ड, कहां पहुंच गया, स्कूल। ही वाज, वो कैसा था, सरप्राइज, वो कैसा था, सरप्राइज था, क्या देखकर, तो टू अपने का, टू फाइंड एवरीथिंग सब कुछ, एज क्वाइट इतना शांत, जितना की संडे की सुबह, जितना संडे की सुबह को शांति रहती है ऐसी शांति थी वहां। तो पूरा याद कैसे होगा, ध्यान देना। पहले एक सेंटेंस, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा, तो व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, एक लाइन याद हुई, बोलो, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, वह था, ही वाज कैसा था, क्यों था, टू फाइंड पाकर, क्या पाकर, एवरीथिंग सब कुछ, एज क्वाइट इतना शांत, एज, पूरा साथ में बोला, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड एवरीथिंग एज क्वाइट एज, सिंपल है, इतना हो गया, ठीक है। अब बोर्ड पे बिल्कुल देखना मत, फिर से बोलना, व्हेन फ्रेंच रीच्ड द स्कूल, ही वाज सरप्राइज्ड टू फाइंड एवरीथिंग एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। सिंपल है, इतना हो गया, बोलो। हाँ, अभी नहीं बोले थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, याद किया कर, सुना हो राजू, एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, वेरी गुड, सुनाओ नहीं यार। When French the school Okay. was surprised to find everything as quiet as Sunday. वेरी गुड, इतना लगभग सबको हुआ, हुआ थोड़ा सा, कोशिश करो अगर हो पाए तो। व्हेन, वेरी गुड, सरप्राइज टू फाइंड एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ठीक है, वेरी गुड, इतना हो गया सबको। आगे देखें, अब क्या हुआ, अब उसने क्या क्या सरप्राइज फुल देखा, सरप्राइज क्यों हुआ, क्या क्या देखा ये बताएंगे। उनके टीचर, जिनका नाम क्या था, वाज वियरिंग, पहने हुए थे, कॉन्टिन्यूअस टेंस है कि नहीं। अब देखो, मैंने आपको टेंस पढ़ाया कॉन्टिन्यूअस, मैंने कहा काम जारी है या नहीं। अब बताओ, वाज वियरिंग, क्या मैं रहा था, रही थी लगा दूं, पहन रहे थे, उसके सामने पहन रहे थे क्या, नहीं ना, तो पहन रहे थे बोलना गलत होगा, क्या बोलेंगे, पहने थे या पहने हुए थे, बताओ, है पास्ट कंटिन्यूअस, बोलेंगे तो यही, इसीलिए मैंने टेंस को आपको उस भाषा में पढ़ाया ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो फिर से याद करना, उनके टीचर, हिज टीचर, क्या नाम उनका, पहने हुए थे, वाज वियरिंग, तीन बातें, क्या पहने थे, ग्रीन कोट, दूसरी बात
फ्रिल्ड शर्ट। और तीसरा क्या, ये सुनना, केवल सुनना, उनके टीचर, हिज टीचर, क्या नाम है उनका, एन एमल, पहने हुए थे, काम जारी है, वॉज वियरिंग, क्या पहने हुए थे, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट और ब्लैक कैप। ये तो अजीब सा था उसके लिए, सिंपल है यहां तक, फिर से सुनना, हिज टीचर एम हेमल वाज वियरिंग ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ए ब्लैक कैप। पूरा साथ में बोलना है यहां से, when French reached the school, he was surprised to find everything as quiet as Sunday morning. His teacher M. Hamel was wearing green coat, frilled shirt and black hair. अब ऐसे कपड़े वो कब पहनते थे तो हमने आगे वो बताया। ही यूज्ड टू, बेटा यूज टू का प्रयोग करते हैं पास्ट हैबिट बताने के लिए, क्या, ही यूज्ड टू वियर, वह पहना करते थे, दैट फॉर्मल ड्रेस, ऐसी फॉर्मल ड्रेस, ओनली ऑन स्पेशल, केवल स्पेशल दिनों में, ठीक है। जैसे कि कौन कौन से दिन थे वो, इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज। ये तो बोला था इंस्पेक्शन डेज, कोई स्कूल में चेक करने वाले आते हैं तब, या फिर इनामें बंटती हैं तब, ऐसे समय पे पहनते थे वो। तो पूरा यहाँ तक हुआ, ही यूज्ड टू वियर, वह पहना करते थे, दैट फॉर्मल फॉर्मल ड्रेस, ये वाली फॉर्मल ड्रेस, कब, ओनली ऑन स्पेशल डेज। सिंपल है यहाँ तक। आप चाहो तो यहाँ पर कौन से स्पेशल डेज थे वो लिख सकते हो, तो तुम यहाँ क्या कर सकते हो, लाइक, कौन कौन से थे, इंस्पेक्शन डेज, कॉमा, कौन से डेज, प्राइज डेज। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, वरना काम इतने से भी चल जाएगा, ठीक है। तो पहले ही यूज्ड टू से करेंगे स्टार्ट, ही यूज्ड टू वियर दैट फॉर्मल ड्रेस ओनली ऑन स्पेशल डेज, लाइक इंस्पेक्शन डेज और प्राइज डेज। लिखना चाहोगे, छोड़ो फिर, ओनली ऑन स्पेशल डेज, जब कुछ स्पेशल दिन होता तब पहनते थे, छोड़ो बात, सीधी सी बात। ही यूज टू वियर दैट फॉर्मल ड्रेस, कब, ओनली ऑन स्पेशल, अब आराम से पूरा बोलना, when French reached the school, he was surprised to find everything as quiet as Sunday. His teacher, M. Hamel, was wearing green coat, frilled shirt, and black cap. He used to wear that formal days only on special days. यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब पूरा बोलना अपने हिसाब से, बिना उसको देखे। When French reached the school, he was surprised to find everything as quiet as Sunday. His teacher, M. Hamel, was wearing green coat, frilled shirt, and black cap. He used to wear that formal dress only on special days. Last line, moreover, इसके अलावा या इससे और अधिक बताएं तो, विलेजर्स, गांव वाले, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, कहा, अच्छा यहाँ एन लगा लेना बेटा, बी ई के बाद क्या लगा देना, एन। थोड़ा टाइपिंग में एन लिखना भूल गया, गलती हो गई, बेंचेस लिखा है वो, ठीक है। आज 2 क्वेश्चंस याद हुए, मीनिंग लिखाई, कल थोड़े और होंगे। अभी क्या है, आपको हैबिट पड़ेगी धीमे धीमे याद करने की, और जैसे जैसे हैबिट पड़ती जाएगी आपकी अपने याद करने की स्पीड अपने आप बढ़ती जाएगी, फिर अपने आप कोर्स भाग लेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यही पूरा याद कराने का प्रयास करूंगा, बस घर पे क्या करना है, एक बार पढ़ के अपने मन से लिख के देख लिया करो, फिर वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है। अच्छा, कल संडे है, कल का ऑफ रहेगा, मंडे को पढ़ाएंगे, ठीक है। क्या है, अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, थोड़ा कुछ और काम भी बचे हुए हैं, तो मंडे को पढ़ाएंगे, ठीक है। याद हो रहे हैं आप दोनों को?
तुम्हें नमस्ते नमस्ते।